दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने अपना 14 साल का वनवास किन किन स्थानों पर गुजारा था? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन कौन से स्थान हैं जहां पर भगवान श्री राम ने गुजारे थे अपने वनवास के 14 साल। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 25 वर्ष की आयु में वनवास जाना पड़ा, लेकिन इन 14 सालों में वह कहां-कहां और किन-किन लोगों से मिले, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इसी विषय पर जानकारी शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पहला स्थान है तमसा के तट पर। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम जी वनवास काल के दौरान सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे स्थान पर आता है श्रृंगवेरपुर। इसके बाद भगवान गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर वही स्थान है जहां पर निषाद राज जी का राज्य था। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन को ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ राम जी ने केवट से फिर से भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत गंगा पूजा भी की थी। तीसरा है चित्रकूट। चित्रकूट का घाट। संगम पार करने के बाद भगवान श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुंचे। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने को आए थे। यही राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दी थी और उन्होंने उसे ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला था। फिर आता है ऋषि अत्रि का आश्रम। चित्रकूट के समीप सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ पर श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तप बल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली। यह धारा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर आता है दंडकारण्य वनवास। श्री राम ने दंडकारण्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। बता दें कि यह जंगल क्षेत्र था जिसे श्री राम ने अपना आश्रय स्थल बनाया हुआ था। फिर है शहडोल। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। फिर आता है अगस्त्य मुनि का आश्रम। श्री राम दंडकारण्य के बाद पंचवटी यानी कि नासिक पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर कुछ समय बिताया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक को जानकी, राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और राम लक्ष्मण का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था। फिर वे गए थे सर्व तीर्थ। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर्व तीर्थ। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध भी हुआ था और जटायु की मृत्यु हो गई थी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। फिर आता है माता शबरी का आश्रम। सर्व तीर्थ के बाद सीता जी की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद वह माता शबरी के आश्रम गए, जो कि वर्तमान में केरल में स्थित है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप ही स्थित है। फिर है ऋष्यमुख पर्वत। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। सीता जी की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण की यहीं पर हनुमान जी और सुग्रीव जी से भेंट हुई थी। उसके बाद आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम में सीता जी की खोज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में भोलेनाथ की पूजा करी। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग भी स्थापित किया। फिर है धनुष कोड़ी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे धनुष कोड़ी नामक स्थान की खोज की। यह समुद्र में वह स्थान था जहां से सुगमता पूर्वक श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। फिर है नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। धर्म ग्रंथों के अनुसार
नुवारा एलिया पहाड़ियों के तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रवेला की ओर ही रावण का महल था। यह स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के मध्य था। फिर है भगवान राम और लंकापति रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला। इसके बाद रावण वध से युद्ध की समाप्ति हुई और लंका से अयोध्या वापसी में श्री राम पुनः रामेश्वरम पहुंचे। इसके बाद नासिक से भारद्वाज मुनि के आश्रम प्रयाग और फिर अयोध्या वापस पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।